कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रमावर। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि एक्सेल रिपोर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसमें प्योरली हम लोग एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और इसके थ्रू देखेंगे कि रिपोर्टिंग हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आते हैं सीधे वीएस कोड पे और यहाँ से कोडिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें जो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन सी है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। मैं गूगल पे चला जाता हूँ। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके हमें गिटहब पे, उसका नाम है सीड.js गिटहब। तो सीड.js गिटहब आप सर्च करिएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं सीड.js का ऑप्शन आ रहा है और कम्युनिटी पे भी आप जा सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम सीधे पहुँच जाएंगे गिटहब के साइट पे, और जहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे ये साइट एक्चुअली में यहाँ जो अवेलेबल हो रही है इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, यानी सीड.js नाम की एक लाइब्रेरी है जिस पे हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में और आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो के एंड में आप उस पर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं जो है यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप PHP के थ्रू या HTML जावास्क्रिप्ट इन सब के थ्रू कर रहे हैं तो आपको सीधा यहाँ पर जाना है स्टैंड अलोन ब्राउजर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मुझे जावास्क्रिप्ट से करना है, सिंपल जावा स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। अगर आप एंगुलर JS रिएक्ट JS से करते हैं तो इसका करना है, नोड JS में है तो इस पर करेंगे। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग बना हुआ है। बट अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टैंड अलोन ब्राउजर स्क्रिप्ट पे जाऊँगा। तो इसका पाथ मैं पूरा दे दूंगा आपको इसमें वीडियो में, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार देख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो पाथ है जिसका नाम है full.min.js, इसको हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब आते हैं अपने VS कोड में और VS कोड में आकर के हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html। आप देखेंगे कि HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ये काम करेंगे, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट तैयार किया इस तरीके से और यहाँ लिख दिया एक्सपोर्ट डेटा इन एक्सेल, यानी एक्सेल सीट में हमें क्या करना है, डेटा को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब आइए ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग के अंदर ही यानी हेड के अंदर ही हमें स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देनी है, यानी जो मैं कॉपी करके ला रहा था यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग एक ऐड हुआ और स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये पूरा पाथ हमें सेट करके हमें दे रहा है, यानी ये CDN पूरा पाथ है, इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग हमारा तैयार हो गया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि सिर्फ जावास HTML का कोड हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक टैग लगाया सेंटर और यहाँ लिखा H1 और यहाँ लिखा स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स एक टेबल में बनाता हूँ और मैं आपको टेबल के थ्रू इसको परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो टेबल बन गया। अब टेबल में मैंने क्या कर दिया, एक बॉर्डर दे देता हूँ 1। ठीक है, हाइट दे देता हूँ, हाइट दे दिया और हाइट में मैंने दे दिया 100 एंड विड्थ दे दिया 500। ठीक है, तो बॉर्डर है यहाँ पे और एक TR बनाया मुझे क्योंकि टेबल की ज़रूरत है। ठीक है, और एक TH बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ID रखा और एक ID के बाद ये मैं तैयार कर लेता हूँ नेम एंड जेंडर। नेम, ये हो गया जेंडर, और इसी तरीके से एक और रख लेते हैं। चलिए, इतना पर्याप्त है। तो हमने यहाँ पर रख लिया स्टूडेंट की ID, नेम और जेंडर रख रहे हैं करेंगे। ठीक है, एक मैंने रो बना दिया जिसमें ID, नेम और जेंडर किया। ID मतलब रोल नंबर यहाँ पे, और मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हमें नहीं दिखाना है, ये एक्चुअली में ये तो सारा डमी है डेटा, बट फिर भी मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ से आके TD और यहाँ पे मैंने दिया 101 TD और मैंने यहाँ नाम लिख दिया सर्विस। ठीक है, और ये रखा TD क्योंकि टेबल डेटा रखना है और ऊपर जो था डेटा हेडिंग था, यहाँ पर रखा मेल, ये TD रख दिया। ठीक है, ये रख दिया, कॉपी किया मैंने, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, टोटल कई बार मैंने पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे डेटा रखना है। एक्चुअली में मैंने 2 रख दिया, सॉरी ये 2, ये 3, ये रहा 4, और मैंने यहाँ पे नाम के बाद मैंने यहाँ रखा अमन और यहाँ रख दिया अमर और यहाँ रख दिया संजय। ठीक है, ये नाम रख दिया। ठीक है, और सब में डिटेल यही रही। क्लियर। अब आप यहाँ पे डेटा रख सकते हैं। चलिए, एक नाम फीमेल रख देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया अनामिका। ठीक है, क्लियर। और ये हो गया यहाँ पर
फीमेल। ये सारे के सारे डेटा हो गए मेल फीमेल टाइप के, कुछ डेटा यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हुआ क्या, इन डेटा को मुझे एक्सपोर्ट करना है, मैं ये चाहता हूँ। अब इसको देखते हैं कैसे, पहले इससे क्या हो रहा है सबसे पहले ये देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो आपको देखना है कि डेटा हमारा कैसे दिख रहा है। तो एचटीएमएल व्यू है सिंपल सा, हमें डेटा दिख जाएगा। तो अगर अब इसको ओपन करेंगे एचटीएमएल में तो आपको डेटा कुछ इस तरीके दिखेगा, ओन डेटा इन एचटीएमएल, ये रहा हमारा डेटा। तो आगे स्टूडेंट डिटेल्स डेटा हमारा दिख रहा है, इसको मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। बट इसके पहले थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा कोडिंग में, और मैं यहाँ पर सिंपल सा एक स्टाइल ऐड करूँगा। ठीक है, स्टाइल में कुछ खास नहीं, हम उस पर फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने बोला कि जो टेबल है कोलैप्स है इक्वल टू कोलैप्स, ये वैल्यू देंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा जो बॉर्डर है ये देखिए जो 3D फॉर्म में था वो सिंगल हो गया। इसके बाद करना क्या है, करना ये है कि मैंने बोला कि जो टीआर हो, टीआर का जो nth चाइल्ड हो, nth डैश चाइल्ड अगर वो इवन है तो क्या करना है, अगर इवन है तो क्या करना है, इस पर बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या करना है, मुझे चेंज करना है। तो मैंने बोला चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं FCCC, ये मैंने यहाँ पर ग्रे कलर दे दिया। तो क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो है अल्टरनेट कलर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ F2 F2, ये कलर हो गया। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा लाइट कलर हो गया। इस तरीके से इवन चाइल्ड पे ये परफॉर्म करेगा। क्लियर, खैर हमें तो डेटा डिज़ाइन करने से मतलब नहीं है, मतलब हमें फोकस करना है इस पर। अब ये ज़रा ये हो गया, मैंने कहा डी DH का जो अलाइनमेंट है वो मैंने बोला अलाइन जो है वो हो जाए लेफ्ट। ठीक है, खैर इस पर बात करते हैं। और ये मैंने डेटा को क्या कर दिया, सारे डेटा को टेक्स्ट अलाइन, तो लिख देते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन, और ये मैंने डेटा रख दिया अलाइन के फॉर्म में। तो ये इस तरीके से हमारा जो है डिज़ाइन परफॉर्म हो गया। और ये इसको अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हम लोग डिज़ाइन फोकस ज़्यादा ना करके इस पर क्या करते हैं, सीधे कोडिंग पे आते हैं और हमको इसको प्रिंट करा के देखना है। ठीक है, तो मुझे एक्सपोर्ट करना है। आइए ज़रा एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक HTML का एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पर बोला एक डिव लगा देता हूँ, डिव, और डिव का अलाइन दे देता हूँ राइट, सॉरी डिव का अलाइन हो गया राइट, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया बटन, एक बटन लगाया और इस पर लिख देता हूँ एक्सपोर्ट इन एक्सेल। एक्सपोर्ट इन एक्सेल अगर आप देखेंगे तो एक बटन आ गया जिस पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इन एक्सेल। मैं चाहता हूँ इस बटन पे जब क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, डेटा, ये पूरा डेटा एक्सेल फाइल में डाउनलोड। थोड़ा सा और इस पर काम कर लेते हैं। अब मैंने बोला कि इस पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना है और उसका नाम रख देता हूँ एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डेटा। ये डेटा कहाँ होगा, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि यहीं आते हैं और यहाँ लगाते हैं स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं एक्सपोर्ट डेटा। ज़रा ये देखना है कि क्या ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा अलर्ट फंक्शन चला के देख लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ हेलो। देखिए अगर इतने से काम होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हेलो आ गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन काम कर रहा है। अभी काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा और ये हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से दिख रहा है, और ये रहा हमारा कोड जो इस तरीके दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखेंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लगा दिया। क्लियर, सेट कर देता हूँ। अब आइए ज़रा, अगर मैं इस कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट तो हो गया, डेटा हमें यहाँ दिख रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए जो भी मैंने काम किया वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब करना ये है कि जब हम इसको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे टेबल को टारगेट करना है, क्योंकि मुझे इसे डेटा को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल का एक ID देना दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ID इज इक्वल टू, मान लो इसका नाम रख दिया डेटा, यानी टेबल पे मैंने क्या कोड लिखा, टेबल की एक ID दे दी, उसका नाम क्या रखा, डेटा, और इसी को मैं टारगेट करूँगा। तो मैंने क्या बोला, लेट डेटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाई आईडी, डेटा को, यानी डेटा को फोकस करो, ये आ गया। और ये जो डेटा आया है इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सेल में। तो मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा लेट एफ पी, फाइल पॉइंटर बनाया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स एल एक्स, एक्सेल एक्सेस। ये क्या है भाई, ये जो अभी हम लोगों ने सीट जेएस को डाउनलोड किया है उसका फंक्शन है। तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या लिखा, डॉट यूटिल, यूटिल्स डॉट टेबल टू बुक, ये एक फंक्शन है और मुझे इसको यूज़ करना है। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, दो आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं। पहला, किस डेटा को कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिए, अगर इस फंक्शन को नोटिस करेंगे तो ये क्या कह रहा है, टेबल को बुक में कन्वर्ट करो, यानी टेबल जो एचटीएमएल है उसको एक्सेल की बुक सीट में कन्वर्ट कर दो। तो मुझे क्या करना है, इसका डेटा रखना है, यानी जो डेटा आया है उसको इसमें डाल दो। साथ ही साथ जो फाइल बन रही है, यानी जो सीट हमारी जनरेट होगी, क्योंकि हमें स्प्रेड सीट जब हम जनरेट करते हैं उसकी पहली सीट बन के आती है, तो सीट का नाम क्या रखना है। तो मैंने बोला सीट का जो नाम होना चाहिए वो मैं मान लेता हूँ अपना नाम रख देता हूँ, ठीक है, सर्विस। अभी आप देखिएगा इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, सर्विस। अब आप कहेंगे कि हो क्या रहा है इससे, इतने से क्या हो रहा है, इतने से सिर्फ इतना हो रहा है कि अभी केवल क्या हुआ, ये डेटा कहाँ आ गया, एफ में। अब एफ को क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एक्सेल एस एक्स डॉट राइट, फंक्शन है जिसके अंदर हम पास करते हैं फाइल पॉइंटर, यानी जिसमें डेटा आ रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना पड़ता है कि बुक का टाइप क्या है, यानी जो हम एक्सेल सीट में जो बुक बना रहे हैं उसका टाइप क्या है। तो एक्सेल सीट में जो टाइप हमने बताया है यहाँ पर क्या बताएंगे, उसका एक्सटेंशन, तो एक्सेल एस एक्स, ठीक है। और ये जो है डेटा जो आएगा वो इनकोडेड फॉर्म में होगा क्योंकि एक्सेल फॉर्म में जा रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप भी बता देंगे। और टाइप जो होगा वो बेस 64, यानी इनकोडिंग फॉर्म होगा। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस 64। बेस 64 क्या है, इनकोडिंग टाइप है, क्लियर। इतने से क्या हुआ, राइट फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे कि जब ये बन गया तो डेटा तो राइट हो रहा है फाइल में, लेकिन इसको फाइल को लास्ट में कंप्लीटली राइट करना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक्सेल एक्स डॉट राइट फाइल, ठीक है। ये फंक्शन है, ये सारे फंक्शन कहाँ है, एक्सेल सीट के अंदर है, यानी कि जो हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे, एफ पी, और साथ ही साथ ये जो फाइल डाउनलोड हो तो किस नाम से डाउनलोड हो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सपोर्ट डॉट एक्सेल एक्स एक्स, फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कोड हमने लिखा है इससे होगा क्या, देखिए। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक डाउनलोड हुई फाइल। अब अगर इस फाइल का नाम देखा जाए तो क्या नाम है, एक्सपोर्ट एक्सएलएस, ये देखिए एक्सपोर्ट डॉट एक्सएलएस। और जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा क्या डेटा इसमें क्या आता है, चेक कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो डेटा आएगा, ये देखिए आपका डेटा क्या आ रहा है, आईडी नेम जेंडर, और जो डेटा आपने भरा था वो डेटा यहाँ पे कंप्लीट आ गया। अब आप कहेंगे कि क्या वाकई में इतना ही डेटा एक्सेस होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, मैं डेटा यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो डेटा कॉपी किया है, डेटा ये है हमारे पास HTML का, यानी जो HTML का डेटा आप कॉपी करेंगे, इसी को मैं कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कई बार पेस्ट कर दिया, डेटा भरता चला गया। अब आप यहाँ देखेंगे डेटा इतना हो गया, ये देख सकते हैं सेम डेटा है और इवन भी काम कर रहा है। और जब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये फाइल हमारी इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। दोबारा क्लिक करते हैं, डेटा की साइज आप देख सकते हैं और ये रहा आपका डेटा। ये देखिए सेम डेटा को मैंने बार बार कॉपी करके आपको दिखाया है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें हम मल्टीपल डेटा निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, जो एक्सेल फाइल आ रही है यहाँ पर स्प्रेडशीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या नाम रखा है, सर्विस। अब ये नाम कहाँ से आया, यहाँ से आया। जो कोडिंग हमने ओपन करी थी, तो कोडिंग लिखते समय हमने यहाँ पर बोला था कि जो सीट बने उसका क्या नाम हो, इस नाम से। तो देखिए कि टेबल टू बुक, यानी HTML टेबल को मैंने बुक में कन्वर्ट किया, डेटा ये रहेगा और सीट का जो नाम होगा वो सर्विस होगा। और साथ ही साथ जो फाइल डाउनलोड होके आएगी उसका नाम होगा एक्सपोर्ट एक्सएलएस। फाइल का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो फाइल है वो कौन सी है, एक्सपोर्ट एक्सएलएस। अब मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये बंद कर दिया। अब आप दोबारा जब आप फाइल को इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट डॉट एक्सएलएस जो है फाइल के नाम से डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था हमारा कोड। अब आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, HTML में आपको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ये था इसका कोड।
इसमें आपको सिंपल सी बात ये याद रखना है कि हमें कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब आप जानते हैं, बट मेन जो बात है वो ये है। और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि कौन सी फाइल लगानी है। याद से यहाँ पर देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, XLS full.min.js होनी चाहिए, ये CDN फाइल है, इसको हमें लगाना है। क्लियर? कोड है वो ये है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप कोड को सही कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। और ये रहा उसका कोड कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये था इसका कोड, मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक चेक ले। तो 2-4 लाइन का कोड है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूरी फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और एक बार लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर